हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, ये यहाँ पे ये मैं प्रैक्टिस सेट ये तीसरा क्लास है, प्रैक्टिस सेट 3 है ये। आपने अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेना गाइस। वो शॉर्ट ट्रिक के साथ है। मैं तो शॉर्ट ट्रिक के साथ ही यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ। आने वाले एसएससी जीडी हो गया, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, सीएचएसएलसी, एमटीएस ग्रुप डी का आपको पता है एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है। यूपीएसआई का भी वैकेंसी आ चुका है। यूपी पुलिस भी आने वाला है। एसएससी जीडी 2026, रेलवे में एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ मैं। लेटेस्ट क्वेश्चन ट्रिक वाइज लाया हूँ दोस्तों। वो पिछला 2 वीडियो आप नहीं देखे तो जरूर देख लेना, मैं कह रहा हूँ। इसको भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। गाइज इन सब वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर। ये है पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से। मैथ का क्वेश्चन यही है कि ध्यान से पहले पढ़ो, उसके बाद जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करो। देखो मेरे साथ करते रहो, सब आ जाएगा। देखो ये देखो, य- यदि किसी बिल की राशि 10% कमी हो जाती है तो भुगतान इतना किया जाता है, तो मूल बिल क्या है? यानी ये कह रहा है कि 10% कमी की जाती है तो वो 279 हो जाता है। तो वो राशि है क्या? यानी कौन सी ऐसी राशि है जिसमें 10% कमी कर दें तो 279 होगा। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, आप अगर कहेंगे तो मैं इसको वैसे भी बना दूंगा एक्स मान के, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऑप्शन से ही चलते हैं। मान लो 280 है। अब 280 का 10% कम करना है। अब 10% कम करेंगे तो 90। 100 में 10 कम करेंगे 90। अब भाई 100, 90 अब परसेंट यानी नीचे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब देखो 9 8 72, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। यहाँ पे 9 है, यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ पे 9 है ना। ठीक है, अब आते हैं 300। 300 का 90%, 2 जीरो से 2 जीरो। अब लास्ट में इसमें क्या आ रहा है? जीरो। 9 में जीरो से गुना करेंगे जीरो। यहाँ तो 9 है, यानी ये भी नहीं होगा। देखो यूनिट डिजिट से मैं सारे क्वेश्चन उड़ा रहा हूँ। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इतना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 310। 310 का 90%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब इसमें लास्ट में 9 आ रहा है। 9 एकम 9, 9 त्रिका 27। देखो 289 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ऐसा देखो 310 का 90% यानी 10% कम करेंगे तो आपका 279 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ये देखिए 200 जो 79 है, ये ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 60 और इतना है। यदि पहली संख्या में से 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इन सब एग्जामों में। देखिए इसमें पहली संख्या भी नहीं दिया है, दूसरी संख्या भी नहीं दिया, तो हम निकालेंगे कैसे? देखिए इसमें पहली संख्या नहीं दिया, लेकिन उसका कुछ हिंट दिया है कि 2 से, ये देखिए यहाँ पे दिया है 2 से विभाजित किया जाता है तो 60 भागफल आता है। ठीक है, अब देखो पहले तो इसका मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। एलसीएम, एलसीएम गुन्ने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या। ठीक है, अब एलसीएम कितना दिया? एलसीएम दिया है 420। एचसीएफ कितना दिया? एचसीएफ दिया है 60। अब देखो पहली संख्या भी नहीं दिया है, दूसरी संख्या भी नहीं दिया, निकालेंगे। लेकिन हिंट ये दिया है कि 2 से विभाजित किया जाता है तो 60 भागफल आता है। अब देखो 2 से विभाजित किया जाता है और यहाँ पे कौन सी संख्या है यही निकालना है, और 60 भागफल आता है। तो अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूं तो ये वाला आ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल पे समझाता हूँ। मान लो 2 से विभाजित 4 को कर रहे हैं, तो 2 दूना 4 कट गया। तो अगर इसको इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी तो ये आ रहा है। तो वैसे ही इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा। तो 60 में 2 से करेंगे यानी 120। इसका मतलब पहली संख्या जो है वो 120 है और दूसरी संख्या हमें निकालना है।
अब देखो 1 0 से 1 0, अब 6 दूना 12, ये कट जाएगा 210 बार में। तो इसका राइट आंसर 210। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों इतना मेहनत से करता हूँ, इतना मेहनत से ट्रिक वाइज ट्रिक खोजता हूँ सबका, तो दोस्तों लाइक तो बनता है। ट्रिक तो नहीं है इसका ये, लेकिन सरल से सरल मैं अपने तरफ से सरल जितना सरल हो सके वैसे समझाता हूँ आपको। तो दोस्तों इतना तो बनता ही है, आपको भी शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में अपने खर्चों में 10% की और कमी की, तो टोटल ऑल ओवर कितना कमी हुआ ये कह रहा है। यानी एक पर 25% मान लो संख्या 100 है, 100 हमेशा मानना, ठीक है, कभी भी मानना 100 ही मानना। अब इसमें 25% कम यानी कि 100 में 25 यानी कि 75, और फिर से 10% कमी यानी 90, 100 में 10 यानी 90, 100 से 100 खत्म, 10 से 10, 25 तिया 75, 25 तिया देखो 5 दूनी 10, 5 15, 15 बार में, जब 15 9 135 यानी 135, और ये बटे में 2 है, और अगर इसको इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 1 5, 1 5 2 7 14, 10 2 5 10, यानी 67.5, ठीक है। अब ये 67.5 आया, अब 100 में से 67.5 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, देखो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 5, और यहाँ पे ये देखो इसमें से इसमें माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3, और ये इसमें से इसमें होगा तो ये देखो माइनस डिवाइड, माइनस तो करने आता ही है, ये तो सिंपल है। अब तो ये हो जाएगा आपका 9 और 3, और ये हो जाएगा आपका कट गया, यानी 3 33.5, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, 100 मानना है। अब 25% की कमी की जाती है तो 100 में 25 गया यानी 75/100, फिर 10% की और कमी की जाती है तो 10% और कमी कर दो। अब बस यहाँ से कैलकुलेट कर दो, इसी को काटा पीटी करो, आंसर ये वाला, ये। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यदि पहली संख्या का 25%, 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। कुछ नहीं करना है, देखो पहली संख्या का 25% यानी कि पहली संख्या का 25%, ठीक है, और दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दे रहे हैं, इससे गया। अब 25 दूना 50, यहाँ पे 3 दूना 6, यानी कि x बराबर 6y। यहाँ तो कुछ बचा नहीं है ना, 3 दूना 6 बस यही बचा है। अब देखो x के सामने 6, y के सामने 1, यानी x के सामने 6 और y के सामने 1, इसका मतलब 6:1। इतना सरल से समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। यदि A और B एक साथ मिलकर 4 घंटे में कर सकते हैं और B C एक साथ मिलकर 6 घंटे में कर सकते हैं, जबकि A और C मिलकर 8 घंटे में कर सकते हैं, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो A और B कितने 4 घंटे में, अब B और C कितने घंटे में 6 घंटे, C और A कितने घंटे में 8 घंटे। तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24, 4 छक 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24। अब देखो दोनों दो दो बार आया है, देखो ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो इसको दो को कॉमन ले लेंगे, ए बी सी। अब ये हो जाएगा आपका 6 4 10 11 12 13, तो ए बी और सी के क्या हो जाएगा
13/2, ये 2 इधर आ जाएगा, 13/2। ठीक है, अब देखो हमें c अकेला निकालना है, ये जो c अकेला निकालना है, तो c निकालने के लिए a b c में से a b अगर माइनस कर देंगे तो c निकल जाएगा। अगर ए बी माइनस कर देंगे ए बी तो सी निकल जाएगा ना। तो ए बी सी में से ए बी माइनस कर देंगे तो ए बी सी कितना है 13/2। ए बी सिर्फ ए बी कितना है 4, तो यानी कि 13 माइनस 13/2 में से 4 को माइनस करेंगे, यानी 13/2 में से 4 को माइनस कर देंगे। अब देखो क्या होगा, इसको 1 मान लेंगे नीचे। अब देखो दो एलसीएम तो आता ही है, दो दो एकम दो तो 13 माइनस 1 दूना तो 4 दूना 8, 8 9 10 11 12 13 यानी 5/2। इसका मतलब 5/2 आ गया। अब देखो, ठीक है, 5/2 आ गया। और यहाँ पे कितना है 24, 24 है टोटल काम। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 12 बार में, अब 12 25 60। एक सेकंड, कुछ गलती हो रहा है क्या? कुछ गलती हो रहा है क्या? शायद मेरे ख्याल से कुछ गलती हो रहा है क्या? ए बी 4, बी सी 6, सी ए 8। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24। ठीक है, 4 छक 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24। तो 2 ABC बराबर इतना, ABC इतना। भाई ऑप्शन गलती है, 60 आवर होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा 60 आवर आ भी रहा है। 5/2 में अगर 24 से वो करेंगे, 1 मिनट 1 मिनट 24 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 पचे 60, 60 आवर। ऑप्शन गलत है, ठीक है, 60 आवर होगा। ये सारे ऑप्शन गलत है, 60 आवर। ठीक है, यदि 10 पेंसिल और 12 पेन का क्रय मूल्य 150 है, 10 पेंसिल और 12, देखो 10 पेंसिल और 12 पेन का क्रय मूल्य 150 है, तो 30 पेंसिल और 36 पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो कितना आसान है, यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, यहाँ भी 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 3 गुना कर दो, 450। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, 2 वर्ष में उनकी आयु उनके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो उनके पिता की आयु क्या है? इसको ऑप्शन से, चलो मान लो उसके पिता की आयु है 46। ठीक है, 46। यहाँ पे एक सन फादर, मान लो उसके पिता की आयु है 46, ऑप्शन से जा रहा हूँ। ठीक है, 46। यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, अब 46 में से 24 माइनस कर दो, यानी कि इसका 22। 2 वर्ष, देखो 2 वर्ष में उनकी आयु उनके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, 2 वर्ष में, यानी कि ये इसमें भी 2 जोड़ो, +2, इसमें भी +2, यानी कि 48। आधी हो जाएगी, और आधी हो रही है, 24 दूना 48, आधी। तो इसका मतलब ये वाला ही ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए। ऑप्शन से जा सकते हो। यदि एक आयताकार बॉक्स की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, बॉक्स के अंदर रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़, इसका एक फॉर्मूला होता है सबसे लंबी देखिए क्या रहा है ना, सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़, या इसी को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में विकर्ण भी पूछ सकता था, लेकिन ये पूछ दिया लैंग्वेज में। तो इसका फॉर्मूला D बराबर होता है √L² + B² +
एच स्क्वायर एल एल यानी कि 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 15 15 जब 225, देखो स्क्वायर का रूट का स्क्वायर क्यों, ये सब याद होना चाहिए। 8 अठाई 64, अच्छा 6 36, तीनों में अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11, एक मिनट, 6 7 8 9 10 11 बढ़ते 14 15 का 5 एक, ये हो जाएगा आपका 6 6 7 8 9 10 11 एक 12 और 2 एक 3, 325। 325 को अगर आप तोड़ते हो, 325 को अगर आप तोड़ोगे तो ये आपका ऑप्शन आप देख लेना 325 को कैसे तोड़ेंगे। 325 का आप एलसीएम ले लोगे ना ऐसे, जितना बार आएगा उतना को बाहर रख देंगे, बाकी आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, 25 महिलाएं कार्य को 60 दिन में करती हैं। कार्य शुरू होने के कितने दिन के बाद 5 महिलाएं और उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि 55 दिन में कार्य हो जाए। 25 महिलाएं 60 दिन में करती हैं, ठीक है। अब कह रहा है कितने दिनों के बाद 5 महिलाएं और, यानी कि 25 में से 5 और जोड़ दो 30, 5 महिलाएं और साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 55 दिन में हो जाए। कार्य 55 दिन में हो जाए, ठीक है। ये बराबर के बाद ये है, ठीक है। अब देखो, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बहुत तगड़ा वाला बता रहा हूँ, देखो क्या। देखो, वुमेन यानी कि महिलाएं कितना बड़ी है 5 गुने, अब देखो दिन कितना कम हुआ है 5 गुने, अब दोनों को गुना कर दो, कितना आ गया 25, यही आंसर, ठीक है। ऐसे ही होगा, ये है शॉर्ट ट्रिक। तो ये रहा दोस्तों कुछ मेरा शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया गया बहुत सुपर फास्ट वीडियो। मेरा 15-20 मिनट में ही आता है दोस्तों, 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मिनट के अंदर में 1-2 क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ट्रिक वाइज। तो ये है कुछ सिंपल लॉजिक वे में, ये आपके लिए मैंने इतना मेहनत से दोस्तों कराया है। दोस्तों एक लाइक शेयर तो बनता ही है, आप देखो, आप खुद अपना मेहनत देख लेना कि कौन कितना करता है, ठीक है। आपके तरफ से आपको पढ़ना है बस, हमें पढ़ाना है, और आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर भी जरूर करना है। बस यही दक्षिणा मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो चलो, बने रहना ऐसे ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।